वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। स्कूल चले हम, और वाकई इसको स्कूल चले हम की प्रक्रिया के तहत आज हम पहुंच चुके हैं इस शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरिया जिला शहडोल में। स्कूल न केवल एक शब्द है बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी सुविधा का नाम है जहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं। जो भी यहाँ पर इन्हें सीखने को मिलता है वो न केवल इनके रोज़गार में सहायक होता है बल्कि इन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से देश में बदल रही है, इस बदलते माहौल में इस बदलती शिक्षा व्यवस्था की क्या अहमियत है, क्या ये शिक्षा व्यवस्था इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये सब सवाल हमारे आसपास घूमते रहते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम इस तरह के स्कूल में आते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माने में तब्दीलियां आ रही हैं, लोगों में एक तरह का गुस्सा, एक तरह का रोष हम देख पा रहे हैं। वो नैतिकता समाज से गायब होती जा रही है, वो मूल्य समाज से गायब होते जा रहे हैं जो इंसान को संयम में रखते थे और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाते थे। क्या वजह है इस तब्दीली की? क्या इन सब का संबंध इस स्कूल से होता है? क्या यहाँ की शिक्षा से होता है? ये शिक्षा किस कदर बच्चों में एक अच्छे नागरिक के गुण तैयार करती है? क्या इसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं? इन सब बातों का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी के तहत इस स्कूल में क्या है शिक्षा का स्तर, बच्चों से का क्या मानसिकता है, शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार हैं, इन सब बातों पर हम यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, जानेंगे। जी, हमारे साथ इस पिपरिया शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के एकेडमिक प्रभारी सत्य प्रकाश गौतम जी हैं। इनसे मिलकर हम इस स्कूल के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या है इस स्कूल का शिक्षा का स्तर, बच्चे, शिक्षक, फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इनको लेकर हम यहाँ से सवाल करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो इस स्कूल के बारे में हमें थोड़ा सी जानकारी दे दें कि ये स्कूल कब निर्मित हुआ, यहाँ बच्चे कितने हैं, शिक्षक कितने हैं, इन सब विषय में जानकारी। हाई स्कूल के रूप में वर्ष 2011 में विद्यालय संचालित हुआ और 2015 में +2 के रूप में 9 से लेकर 12 तक प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस समय विद्यालय में आपके 247 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 15 का स्टाफ है। और विद्यालय में 3 विषय संचालित किए जा रहे हैं, बायो है, आर्ट्स है और मैथमेटिक्स है। और केवल इतिहास विषय के अतिरिक्त सभी शिक्षक पूर्ण व्यवस्था है और प्रॉपर अपने पूरे पीरियड संचालित हैं। अच्छा सर, ये जो शिक्षक हैं आपने बताए, तो ये सभी नियमित हैं या संविदा में हैं कुछ? ये सभी अध्यापक संवर्ग से हैं। नवीन विद्यालय हैं तो नवीन पद अध्यापक संवर्ग के रूप में स्वीकृत था और लगभग सभी पद, एक पद के अतिरिक्त सभी भरे हुए हैं। तो ये सर यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, अभी हमने देखा कि पिछले साल जनरल प्रमोशन हुआ है, तो कैसा रिज़ल्ट रहा है इस स्कूल का? रिजल्ट तो लगभग प्रतिवर्ष अपना 90 से 92 कक्षा 12वीं का रिजल्ट रहता है और 68 लगभग 72 के प्रतिवर्ष का आपका रिजल्ट आप देखेंगे तो कक्षा 10 का रिजल्ट रहा अपने यहाँ। तो रिजल्ट तो प्रतिवर्ष बेहतर ही रहता है अपने यहाँ। और बच्चा चाहे आप जिला स्तर में उत्कृष्ट विद्यालय ले लीजिए अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया हायर सेकेंडरी ले लीजिए, गुणवत्ता और शिक्षा का प्रतिशत का रेट तो बहुत अच्छा है सर। अच्छा, हमने सर एक कोरोना का बुरा दौर देखा है और इसमें हम ये देख रहे थे कि बहुत मुश्किलें आई हर क्षेत्र में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी। लेकिन इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो स्कोप था वो ग्रामीण इलाकों में इसका बढ़ा है। साथ ही साथ मोहल्ला क्लासेस जैसी जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं। तो ये जो चीज़ें नई आई हैं, डिजिटलाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, इसका आप ग्रामीण बच्चों में किस तरह का असर देख पाते हैं? निसंदेह गत 1.5 वर्ष से शैक्षणिक रूप से कोरोना की वजह से तो प्रभावित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। ऑनलाइन यद्यप शैक्षणिक कक्षाएं प्रारंभ थी, लेकिन फेस टू फेस जो अध्ययन का एक प्रत्यक्ष जो लाभ बच्चों को मिल पाना चाहिए था, और सब बच्चों के पास चूँकि आज के समय मोबाइल और नेट ये सुविधा प्रॉपर अवेलेबल ना हो पाने की वजह से बहुत हद तक शिक्षा प्रभावित हुई है। लेकिन जब अभी 2-3 माह से गवर्नमेंट ने जब से अनुमति दिया है, कुछ समय तक अल्टरनेट व्यवस्था लेनी थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अलग अलग कक्षा विषय वाइज लेना था, लेकिन अब शासन ने अनुमति दे दिया प्रॉपर क्लासेज, तो अब काफ़ी हद तक सुधार की स्थिति में आ गई है स्थिति। और लास्ट ईयर तो केवल ऑनलाइन ही कोरोना की वजह से क्लासेज चल पा रहे थे, लेकिन 100% बच्चों के पास सुविधाएं ना हो पाने की वजह से ऑनलाइन हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे।
तो यद्यपि बच्चों से संपर्क किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुआ है शैक्षणिक कार्य लास्ट ईयर। अच्छा, एक और हमने चीज़ सुनी थी मोहल्ला क्लास को लेकर के, कि जो शिक्षक हैं वो अलग-अलग मोहल्लों में जा कर के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। तो ये भी आपके लिए भी मुझे लगता है एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा शिक्षक वर्ग के लिए। इसका जो मोहल्ला क्लास का एक आइडिया है, उसे आप किस तरीके से देख पाते हैं? ये अपने हायर सेकेंडरी स्तर पे 9 से 12 तक तो ऑनलाइन शैक्षणिक संचालित थे, लेकिन पहली से लेकर 8वीं तक की व्यवस्था मोहल्ला क्लासेज के रूप में प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक थे उनको जा के बच्चों से संपर्क करना था और गुणवत्ता जांचना था। और जो अपने स्तर पे शिक्षक कर सकते थे बच्चों से संपर्क उनके अभिभावकों के माध्यम से, तो प्राइमरी और मिडिल स्तर पे देने का प्रयास किया गया है। हायर सेकेंडरी में 9 से 12 तक तो ऑनलाइन कक्षाएँ ही संचालित थीं और लगभग संचालन तो प्रॉपर हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य वही है कि ऑनलाइन सुविधा न होने 100% बच्चे नहीं जुड़ पाए। जी, बच्चे नहीं जुड़ पाए। सर, हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में घूमते हैं और बहुत सारी वहाँ की अपनी समस्याएं होती हैं। आपके इस स्कूल में मैं देख रहा हूँ नई इमारत है, शायद बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस स्कूल को बने। तो आपको क्या लगता है कि नए स्कूल में और भी कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं हैं? पानी की सुविधा को लेकर या बाथरूम की व्यवस्था को लेकर कई तरह की शिकायतें आती हैं। तो यहाँ पर क्या इन सुविधाओं का क्या स्टेटस है? स्टेटस आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो काफ़ी बेहतर है। पानी की भी प्रॉपर सुविधा है। बच्चे भी आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। कुछ बच्चे 8-10 किलोमीटर दूर से आते हैं। लोकल यहाँ आसपास आपका पिपरिया देवगमा के बच्चे तो नज़दीक हैं, लेकिन यहाँ पटासी जरवाही जो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बच्चे आते हैं और ज़्यादातर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है हमारा। तो अपने साधन से बच्चे साइकिल, जब शासन गवर्नमेंट उनको साइकिल भी अवेलेबल करा रही है, छात्रवृत्ति की सुविधाएँ भी दे रही है। नई बिल्डिंग है, स्टाफ प्रॉपर है, पानी की सुविधा है, तो सुविधाएं तो लगभग हैं, पर थोड़ी बहुत बच्चे दूर दराज से जो आते हैं तो आने जाने में थोड़ा बहुत असुविधा हो सकती है। बाकी लगभग शैक्षणिक स्तर में तो काफ़ी बहुत अच्छी स्थिति में सुधार हो रहा है। अच्छा सर, कोरोना काल में एक लंबा समय स्कूल बंद रहे और अब धीरे-धीरे पटरी पर हम लौट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें बंद रहीं पिछले 1 डेढ़ साल में, वो जो अब सुचारू हो रही हैं, तो कौन-कौन सी आपको समस्याएँ फेस करनी पड़ रही हैं? नहीं, मैं आपसे जैसा कि पहले भी चर्चा किया कि कोरोना की वजह से लगभग 1 से 1.5 साल तक शैक्षणिक व्यवस्था तो प्रभावित तो हुआ है। इसमें स्वीकार करना पड़ेगा ईमानदारी से, चूँकि आवागमन साधन सब बंद थे, स्कूलें व्यवस्थाएं भी बंद थी, तो बच्चों से एक प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। तो कहीं न कहीं उदासी तो हम लोगों में भी आ गई थी। मतलब मन में एक वेदना थी कि बच्चों से प्रॉपर जो मूल दायित्व है उनका निर्वहन न कर पाने की वजह से थोड़ा-सा पीड़ा तो था। लेकिन अब बच्चों से जब मिले हैं तो बच्चों में भी उत्साह है और शिक्षकों में भी एक प्रसन्नता का भाव देखा जा रहा है। जब अपने मूल कार्य का ही निर्वहन ना कर पाए तो कहीं न कहीं मन में दुःख तो होता है थोड़ा-सा, लेकिन अब थोड़ा-सा उत्साह का वातावरण है। निस्संदेह बच्चे जुड़ पा रहे हैं और एक शैक्षणिक दौर प्रारंभ हो गया है। जी, बिल्कुल, शैक्षणिक दौर प्रारंभ हुआ है। एक और सर हमें शिकायत देखने को मिलती है, जब ख़ास तौर से जो कोरोना काल चल रहा था, उसमें हम ये देखने को मिल रहा था कि जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो उनके मन में कहीं न कहीं एक डर था कोरोना को लेकर, या जो कोऑपरेशन होना चाहिए शिक्षक वर्ग और बच्चों के अभिभावक में, वो एक बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या मोहल्ला क्लास के माध्यम से जो अभिभावक और शिक्षक वर्ग का जुड़ाव है, क्योंकि बच्चों की जो देखभाल है वो दोनों ही करते हैं, अभिभावक भी और शिक्षक भी। तो आपका जो इस पर क्या मत है कि जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनसे आपका किस तरह संबंध रिलेशन होना चाहिए और बच्चों के उत्थान में अभिभावक वर्ग किस तरह से भूमिका निभा सकता है? शिक्षक और अभिभावक एक दौरान निरंतर फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से संपर्क में बने रहे और विश्वास करिए आपके अभिभावकों को भी प्रॉपर सहयोग मिला है। अब देखिए, अब चूँकि गवर्नमेंट का ही निर्देश था कि बिना मास्क के बच्चे ना आएँ और ज़्यादातर अभिभावक कहीं न कहीं तो डरे हुए थे कि बच्चों को प्रॉपर स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि उनको पहली प्राथमिकता थी बच्चे की सुरक्षा। इस बात को ध्यान रखते हुए कुछ अभिभावक ज़रूर बच्चों को नहीं भेज रहे, लेकिन शासन ने जैसे-जैसे थोड़ा-सा कोरोना दूर होता चला गया तो अनुमति मिलने की वजह से अभिभावक भी भेज रहे हैं और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है विद्यालय में। मास्क लगा के प्रॉपर सभी बच्चे आ रहे हैं, आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। और एक गाड़ी अब अपने पटरी पे आती चली जा रही है, व्यवस्था ठीक हो रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा सर कि हमने बहुत सारे स्कूल्स देखे हैं और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, कुछ असुविधाएं भी हैं। आपके स्कूल की ऐसी क्या खासियत है जो हम लोगों को बता सकें कि इस चीज़ के लिए ये स्कूल बहुत अच्छा है? जब से अपना विद्यालय संचालित है 2011 10वीं और 15 से 12वीं,
प्रतिवर्ष विद्यालय का रिजल्ट लगभग 90। और सबसे खुशी की बात मैं बताऊं, प्रतिवर्ष हमारे, मैं आपसे पहले भी बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, लगभग 4-5 बच्चे प्रतिवर्ष 75% से ऊपर उनको गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 रुपये वजीफ़ा भी लैपटॉप खरीदने के लिए दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मन में संतोष का भाव तो है कि हर वर्ष 4-5 बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे निकलते हैं। लास्ट ईयर एक बच्चा हमारे यहाँ बी में भी सिलेक्शन हुआ था, इंदौर में इस समय अध्ययनरत है। और इस तरह से प्रतिवर्ष एक लड़की थी अपने यहाँ सपना यादव करके, उसका 92% हिंदी लिटरेचर में, हिंदी विषय में 100% 100% रिजल्ट रहा। यहाँ तक कि लास्ट ईयर दुर्भाग्यवश 2 बच्चे जो सप्लीमेंट्री आ गए थे, वो भी हिंदी लिटरेचर में 100% उनका मार्क्स था। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है आपके हिंदी लिटरेचर में देखेंगे जो सेकंड डिवीज़न रहा हो। यही स्थिति आपकी मैथमेटिक्स में है कि बच्चों को परसेंटेज मैथ में थोड़ा सा अभी कम है, पर धीरे धीरे उनका सपोर्ट बढ़ रहा है और 100% रिजल्ट जा रहा है। ये सबसे बड़ा संतोष का भाव है हमारे विद्यालय के लिए। और जो प्रतिवर्ष 4-5 बच्चे, उत्कृष्ट बच्चे जो टॉप कर रहे हैं जिला स्तर पे, और उनको शासन की तरफ से जो 25-25 हज़ार रुपया वजीफ़ा दिया जा रहा है, ये एक खुशी के हमारे विद्यालय के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि शासन की तरफ से कोई ऐसा काम जो यहाँ पर कमी है, या आपको लगता है कि ये चीज़ और हो जाए तो इस स्कूल में जो है और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी? कोई एक सुझाव आप जो देना चाहें? अभी तो शासन में सुनने में आ रहा था कि 9वीं 10वीं के बच्चे, चूँकि आदिवासी बच्चे हैं, दूर दराज से आते हैं, कि हाई स्कूल स्तर पे मध्याह्न भोजन संचालन की, क्योंकि स्वाभाविक है थोड़ा सा शिक्षक भी उनके अभिभावक की तरह हैं, तो जब देखते हैं दोपहर में थोड़ा सा भोजन वगैरह का अभाव, तो लगता है जो मिडिल स्तर तक 8वीं तक संचालित है, 9-10 तक भी हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और दूर से बच्चे आ जाते हैं, यदि दोपहर में उन बच्चों को भी मध्याह्न भोजन का लाभ मिल जाए तो इस सब हमारे मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर भी और हमारे विद्यालय के हित में भी बहुत बेहतर होगा। बाकी तो लगभग शासन ने सभी सुविधाएँ दे रखी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि जो 9वीं और 10वीं कक्षा हैं उनको भी जो है जो मिड डे मील सुविधा का है वो लाभ मिल सके, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा शासन की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। स्वागत, आप हमारे स्कूल में आए, इसका हम आपसे हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। ये इस पिपरिया के शासकीय स्कूल की कक्षा 12वीं की क्लास है और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं ये बच्चे बैठकर अध्ययनरत हैं। इनसे हम कुछ सवाल लेते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या कमियाँ हैं जिनमें सुधार हो सकता है, और शिक्षा जो मौजूदा शिक्षा है उसको लेकर इन बच्चों का क्या मत है। जी, आपका क्या नाम है सर? किशन यादव। किशन यादव जी, कौन सी क्लास में हैं आप? 12वीं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? आर्ट्स पढ़ रहे हैं। सर आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, तो पिछले साल कोरोना था, आपको जनरल प्रमोशन मिला था? यस तो सर। कैसा रिजल्ट रहा आपका? रिजल्ट तो अच्छा रहा। अच्छा रहा। अच्छा, कोरोना में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए है या मोहल्ला क्लासेस है, तो ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी उसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ आ रही थी? मतलब जैसे हमको लोगों में सुनने मिला है किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, तो ये सारी सुविधा आपको भी हो रही थी क्या? कुछ कुछ हो रही थी, कुछ कुछ नहीं हो रही थी। कुछ में क्या क्या हो रहा था? मतलब समय नहीं निकल पा रहा था कहीं कहीं। समय क्यों नहीं निकल पा रहा था? कि कोई स्कूल तो बंद थे उस समय? घर में भी काम पड़ जाता रहा ना। अच्छा, घर में काम पड़ जाता है, तो अभी जब स्कूल आए हैं तो घर में काम मतलब ऐसे ही पड़ा होगा अभी? हाँ। चलिए ठीक। और आपको क्या लगता है कि इस स्कूल में जो कोई चीज़ जो है सुधार होनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए? हमको सब सही लग रहा। सब कुछ सही है? टीचर्स वगैरह बढ़िया हैं, पढ़ाते हैं? हाँ। ज़्यादा डांटते मारते तो नहीं? नहीं। चलिए ठीक है, कुछ और बच्चों से मिल लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अमित यादव। अमित यादव जी, आपका क्या ख्याल है? आप 12वीं कक्षा में हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? आर्ट्स हैं, ठीक है। आर्ट्स में आप कक्षा 12वीं में हैं। आप जो मौजूदा अभी परिस्थिति चल रही है कोरोना के कारण, क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हैं स्कूल आने से लेकर के, पढ़ाई में या एग्ज़ाम की जो व्यवस्था है उसमें? सर ठीक। सभी ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस करने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई सर। अच्छा, सभी कुछ आपने सही तरीके से ऑपरेट, मोबाइल वगैरह है आपके पास? यस सर। अच्छा, तो नेटवर्क की व्यवस्था है सर। ऑनलाइन क्लासेस में मतलब कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं हुई। यहाँ स्कूल में क्या आप देख पाते हैं? बाथरूम की व्यवस्था कैसी है? आपकी साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? ये सारी व्यवस्थाएं हैं? यस सर है। अच्छी हैं? अच्छी। ठीक है, अच्छी हैं व्यवस्थाएं। ये कुछ हमारे साथ बच्चियां हैं,
इनका भी हम मत जान लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? काजल यादव। काजल यादव जी। काजल यादव जी, आपको क्या लगता है कि ये स्कूल, ठीक है, इमारत तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है, यहाँ पर और क्या इंतज़ाम है पेयजल को लेकर के? आप लोग बच्चियाँ हैं तो बाथरूम की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो बाथरूम को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के कैसे इंतज़ाम है? हमारे स्कूल में साफ सफाई हफ्ते में होती रहती है, बाथरूम में बाकी सभी ठीक है। अच्छा, और बिजली पानी की कैसी व्यवस्था है? बिजली पानी भी अच्छी सुविधा है। अच्छा, टीचर्स यहाँ के कैसे क्वालिफाइड? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, बस थोड़ी हम ही नहीं पढ़ते कभी कभी, लेकिन ठीक है सब। अच्छा अच्छा, और कोई सुझाव जो आपको लगता हो कि यहाँ पे होना चाहिए तो स्कूल और अच्छा हो जाएगा? पेड़ पौधे लगाने चाहिए थोड़े। अच्छा, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बिल्कुल। कोई कल्चरल इवेंट होते हैं क्या आपके स्कूल में? मतलब बहुत सारे जो सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, राइटिंग वगैरह है, ये होते हैं क्या? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ रंगोली प्रतियोगिता हुई थी और भाषण प्रतियोगिता हुई थी, आदि हुई थी, लेकिन राइटिंग वाइटिंग भी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, और ये जो अभी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर रहे थे, इसमें आपको क्या परेशानियाँ आ रही थी? ऑनलाइन क्लास तो मैंने नहीं ली, 11वीं में भी नहीं ली, मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन जो मेरे भैया भैया हैं और क्लास में हैं उनसे देख लेती हूँ। अच्छा, उनसे आपने जो है कंसल्ट करके क्लासेस कर ली हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होता है, उनके माता पिता इतने अच्छी स्थिति में नहीं हैं कि मोबाइल उपलब्ध करा पाएँ, तो कैसे ये व्यवस्था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की क्या इसका विकल्प है कि और अच्छी की जा सकती है? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं मालूम है, ठीक। अभी मोबाइल नहीं है तो मुझे इतनी भी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, ये कक्षा 12वीं के बच्चे थे, इनसे मिलकर हमने इनकी बातें जानी और इनका मत जाना यहाँ की शिक्षा को लेकर। ये इस विद्यालय का परिसर आप देख पा रहे हैं, उस तरफ भी ज़रा दिखा दीजिए, मैं कहूँगा कैमरामैन से। बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है, अभी चूँकि ये नई इमारत बनी हुई है और यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, पार्किंग को लेकर हो या फिर बेंच व्यवस्था हो क्लास में। ये इस स्कूल का बाथरूम है और बाथरूम का हमारा विशेष ध्यान रहता है क्योंकि कई बच्चों की शिकायतें आती हैं कि बाथरूम तो रहती हैं लेकिन साफ़ सफाई के इंतज़ाम नहीं रहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई के किस तरीके के इंतज़ाम हैं। ये इस स्कूल का बाथरूम है। बच्चों ने बताया है कि साप्ताहिक यहाँ पर सफाई होती है और सफाई के बेहतर इंतज़ाम है, ये उन्होंने बच्चों ने कहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो साप्ताहिक व्यवस्था है सफाई की, इसको अगर और बढ़ाया जा सकता है तो ये और भी अच्छा होगा कि बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य की और स्वच्छता की व्यवस्था है वो सुचारू हो सकेगी। ये इस स्कूल का स्टाफ रूम है। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक वर्ग बैठते हैं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, किताबें वगैरह हैं, वो इन अलमारियों में रखी हुई हैं और यहीं से ये बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाना है उस पर चर्चाएं करते हैं और बच्चों की किस तरह शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है उस पर यहाँ पर बात होती है। ये देखिए कुछ नोटिस यहाँ पर लगाए जाते हैं स्कूल के, जो भी गतिविधियाँ स्कूल में चल रही हैं उसको लेकर के यहाँ पर नोटिस चस्पा किए जाते हैं ताकि बच्चों को हर तरह की जो है जानकारी समय पर मिल सके। आइए चलते हैं इस स्कूल के प्रथम तल पे। ये इस स्कूल का प्रथम तल है। मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। 12th की ये मैथ्स की क्लासेस हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? नीलेश स्कूल। नीलेश कोल जी। तो नीलेश जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी तो नहीं है? नहीं सर, सॉरी। सभी चीज़ें हैं, बाथरूम की फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई की फैसिलिटीज़, बिजली पानी सब कुछ बढ़िया है? जी सर। टीचर्स बहुत अच्छे हैं? जी सर। अच्छा, आपके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं? रिजल्ट अच्छे सर। अच्छे रहते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई चीज़ है जिसमें इजाफा किया जा सकता है ताकि स्कूल और अच्छा हो सके? सर ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल में कोई ख़ासी परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमें भी यही लगता है कि स्कूल में जैसा सर ने कहा कि अगर मिड डे मील की सुविधा 9वीं और 10वीं कक्षा तक और बढ़ा दी जाती है तो ये और भी बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर हमने देखा, बच्चों से मिलकर बात की, सर से बात की और हमें यही लगता है कि जो भी सुधार होने चाहिए वो प्रशासन स्तर पर होने चाहिए, चाहे वो स्वच्छता के इंतज़ाम हो या बजट को लेकर जो भी समस्याएं हों। प्रशासन से अगर सुविधाएं दी जाती हैं तो यहाँ पर शिक्षक वर्ग हों, कर्मचारी हों, विद्यार्थी हों, उनमें सहयोग देकर इस स्कूल को और भी अच्छा बना सकते हैं और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिल सकती है। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।